हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्लॉग जाके। और आज हम सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, आपका जो चैप्टर 2 है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, 12th स्टैंडर्ड का एसपी सब्जेक्ट का ये चैप्टर 2 है। और हम 2021 के सिलेबस के हिसाब से, आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से अभी चल रहे हैं। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका बहुत बड़ा है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मेक श्योर आप सारे देखें अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो चलो लेट्स एंटर। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स नेम फर्स्ट। आपको कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हार्ड लगता है तो आप उसे स्टेप वाइज लर्न करना शुरू कीजिए। कैसे? अगर मैं कोई चैप्टर लर्न कर रही हूँ तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं उस टॉपिक का मतलब पहले जानूं और उसके बाद ये समझूं कि ये पूरे चैप्टर में मैं पढ़ने क्या वाली हूँ। अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ रही हूँ और मुझे यही आइडिया नहीं है कि वो टॉपिक का नाम क्या है और उस टॉपिक में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, तो उस चैप्टर को पढ़ के कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स नेम। हम पहले टॉपिक का नाम अच्छे से जानेंगे। तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? तो कॉर्पोरेट मतलब लार्ज कंपनी, और फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट मतलब बड़ा बिजनेस, एक बड़ी कंपनी, और फाइनेंस मतलब उसका मनी और मनी मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट ऑफ लार्ज कंपनी। ओके। अभी इसके आगे पूरा एक और हमारे हमारे पास एक और डिफिनेशन दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेट। अब मुझे ये बताइए, मैंने एक छोटा सा शॉप शुरू किया है। एक छोटा सा शॉप शुरू करने के लिए मैंने उसमें 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी। वो मैं कर सकती थी इसलिए मैंने किया। ठीक है, उतना हुआ। अब मुझे ऐसे चाहिए कि मेरा शॉप और बढ़े, एक शॉप के दो शॉप हो, 2 फ्लोर्स का शॉप हो जाए, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तब मैं एक और ऑप्शन देख सकती हूँ कि मैं पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है भाई, तू मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर, मेरे पास इतने पैसे नहीं, तुम भी इतना इन्वेस्ट करो तो वो मेरा शॉप बढ़े, अपना शॉप बढ़े। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे पूरी एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है उस शॉप की। उसको उतना शॉप नहीं रखना है, मुझे उसकी कंपनी फॉर्म करनी है। उसको अलग अलग देशों में, अलग अलग सिटीज में मुझे वो कंपनी को इस्टेब्लिश करना है। उस समय पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं होगा कि मैं अकेले उसमें इतना इन्वेस्ट करूं कि वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाए। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग लोगों को मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से मैं पैसे लूंगी और उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। बराबर? वो अलग अलग सोर्सेस क्या हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, कॉरपोरेट, पूरे कॉरपोरेट के फाइनेंस के सोर्सेस क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। द फाइनेंस, अभी इसके पहले एक चीज जाना जरूरी है। जब तक मैं मेरे बिजनेस में, मेरे शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो जब भी कोई बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो मैं मेरी शॉप में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही थी। वही अगर मेरी कोई बड़ी कंपनी है और अलग अलग लोग उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उतने उसके ओनर होंगे। उसमें भी टाइप्स होते हैं, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो फाइनेंस नीड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो भी फाइनेंस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। ओके, आगे देखेंगे। अभी अभी आगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। अभी मेजरली इस चैप्टर में हम 2 सोर्सेस देखेंगे जिससे हम फाइनेंस कलेक्ट करते हैं। एक तो होगा इंटरनल सोर्स और दूसरा होगा एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्स में ही हम आएंगे ओन्ड कैपिटल में, इंटरनल सोर्स में ही ओन्ड कैपिटल आएगा, और एक्सटर्नल सोर्स में ही बोरोड कैपिटल आएगा।
अगर आप पूरे चैप्टर में इवेल्युएट करो तो पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और उन 2 टाइप्स का और हायरार्की हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 टाइप्स क्या है, एक तो ओन्ड कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल। एक एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल के तौर पर मेरे बिजनेस में मुझे 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने 2 लाख रुपए मैंने आजू मेरे नेबर्स को बोला, मेरे फ्रेंड्स को बोला, मेरे जो मतलब मैं जिसको पहचानती हूँ मैंने उनको बोला कि आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या मेरे कंपनी में। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने पार्ट के आप ओनर रहेंगे। ओके, इस केस में क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है, मुझे कहीं से तो भी 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख रुपए मेरे फ्रेंड्स फैमिली और मेरे जो लोग जिनको मैं पहचानती हूँ उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया। अभी बचा हुआ 1 लाख रुपए, मुझे तो 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, बचे हुए 1 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया। ठीक है, अभी ओन्ड कैपिटल में क्या हुआ, मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो बेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उतना प्रॉफिट वो ले लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो उतना लॉस भी वो बेयर करेंगे। बट अभी बोरोड कैपिटल में क्या हुआ, मैंने लोन लिया था, लोन पे मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं है, मुझे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, और वो एक बाहर का सोर्स है। ठीक है, वो अपने कंपनी के ओनर्स नहीं माने जाएंगे। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल में ओन्ड कैपिटल जो अपना कैपिटल है, और बोरोड कैपिटल जो हमने लोगों से बोरो किया है, जिसके ऊपर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, अभी ओन्ड कैपिटल में हम देखने वाले 2 टाइप्स, एक तो शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। हम सबको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फिर शेयर्स के भी और 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के भी और टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स के भी और टाइप्स होते हैं, जो हम आगे और ब्रीफ में स्टडी करेंगे। और बोरोड कैपिटल भी हम आगे स्टडी करेंगे। अब बी फॉर बेसिक हम ओन्ड कैपिटल से शुरू करते हैं कि ओन्ड कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, शेयर्स के फीचर्स क्या है, इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, रिटेन्ड क्या है। ओके, तो चलो आगे जाएंगे। अब हमने पहले क्या देखा कि ओन्ड कैपिटल के बेसिस पर 2 टाइप्स है, एक तो शेयर्स और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। ओके, दोनों भी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओन्ड कैपिटल में द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स। मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत थी, उसमें 1 लाख रुपए मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, बहुत सारे, कुछ 5-6 मेरे फ्रेंड्स ने मदद की, कुछ फैमिली मेंबर्स ने 2-3 मदद की, कुछ लोगों ने मदद की। वो सारे उतने जितने जितने पैसे उन्होंने मुझे दिए थे उतने उतने परसेंट के ओनर्स हो गए। ठीक है, उनको बोलेंगे शेयर होल्डर्स। अभी वो आगे एक एडवांस लेवल की थीम है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमें क्या जानना है कि इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल में 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में पहला है जो हम लोगों से मदद लेते हैं, और वो थोड़े से पैसे देके, थोड़ी सी पैसे देके हमें मदद करते हैं, और उतने पार्ट के वो ओनर हो जाते हैं। उसमें भी वो टाइप्स होंगे, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है, उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स। ओके, तो द कैपिटल रेज्ड by the company with the help of owners, shareholders, is known as owned capital और ownership capital। इसके आगे देखो, शेयर होल्डर्स परचेस शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलेंगे। तो शेयर होल्डर्स परचेस शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, और हमें नेसेसरी कैपिटल सप्लाई करते हैं। इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। वो एक फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल है। शेयर एक फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। एक ये तरीका हो गया कि भाई बाहर के जो लोग हैं उनको अपनी कंपनी का थोड़े थोड़े हिस्से में ओनर बना दो। वो एक ओन्ड कैपिटल का एक हमने पार्ट देखा शेयर्स वाला। अभी दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग। वो क्या है,
अनदर फॉर्म हम भी शॉर्ट में देखेंगे, रिटेन अर्निंग हमें ब्रीफ में भी देखना है आगे। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। अगर एक शॉर्ट में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अभी एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के इसमें आपके पास आप मतलब बचपन में भी आपके पेरेंट्स ने आपको एक गुलदस्ता दिया होगा, पिकी पैंट, ठीक है। उसमें आपको जितने पैसे आते हैं, आपको जितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप उसको संभाल के रखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको महीने का आपके पेरेंट्स 1000 रुपये देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपके 700 रुपीज इस बार खर्च हो गए, बाकी के बचे हुए आपने साइड में डाल दिए। फिर अगले महीने में आपने 500 रुपीज खर्च कर दिया, और जो बचे हुए 500 है वो अपने पास आपने जमा कर दिया। ऐसे करते करते 10 साल में आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए जो आपके ही है। उसको वैसे ही अगर हम बिजनेस में देखें, तो बिजनेस में हमने बहुत इन्वेस्ट करके रखा था, उसमें से कुछ प्रॉफिट का हमने अपने लिए साइड में रख दिया, उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। तो इट इज री इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पैसे हम साइड में डाल देते हैं, उसको बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। क्लियर? तो ओन्ड कैपिटल में टाइप्स मेजरली हम देखने वाले हैं, और उसको और डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे अच्छे से। अब हम ओन्ड कैपिटल का जो पहला हिस्सा हमारा शेयर्स है वो हम देखेंगे। अभी द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013 की, उसमें सेक्शन 2 और सब सेक्शन 84 में शेयर्स को ऐसे डिफाइन किया है कि शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब शेयर्स को समझने के लिए एक प्रॉपर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो क्या है। हमारे कुछ 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है। 6 फ्रेंड्स के ग्रुप में अब बहुत दिन हो गए यार, कोई पार्टी नहीं की, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी कैसे करेंगे? पैसे कौन देगा? मतलब हम एक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे, 6 लोग है ना, तो 6 लोग में से सब 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करो, और 600 रुपीज मिल जाएंगे, तो हम बाहर जाके कुछ खा के आएंगे, एंजॉय करके आएंगे, ठीक है। और समझो जो भी 100 रुपए नहीं देगा वो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, उस पार्टी को एक कंपनी बना दी, और उस पार्टी के छोटे छोटे हिस्से 100 रुपए के मैंने बना दिए, और उस 100 जो भी मुझे 100 रुपीज देगा, वही मेरे पार्टी का, जो भी मुझे 100 रुपीज शेयर करेगा मेरे पार्टी के हिस्से में, 600 रुपीज के हिस्से में जो भी मुझे 100 रुपीज शेयर करेगा, वही मेरे पार्टी का हिस्सा बनेगा, और वो ही एंजॉयमेंट कर पाएगा, बाहर जाके खाना खा पाएगा, वही एंजॉयमेंट कर पाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, उस पार्टी के 600 रुपीज में मैंने 100 रुपीज के शेयर्स बना दिए, और सबको देने को बोला। जो जो भी पार्टी में इन्वॉल्व होना चाहता है और मजा करना चाहता है, 100 रुपीज दो। 100 रुपीज जिसको मजा करना था उसने मुझे 100 रुपीज दे दिया, सबके 100 रुपीज मिला के मुझे 600 रुपीज मिल गए, एंड देन हम पार्टी करने जाके उसके मजा उठा पाए। इसमें क्या हो गया, मेरे पास पैसे की कमी थी, अकेले जाके मैं नहीं खर्च कर सकती थी, बट क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, उस पार्टी के शेयर्स बना दिए, जिसके अंदर मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया 100 करेक्ट। वैसे ही कंपनी में मैं अकेली उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई प्लीज तुम लोग भी शेयर करो मेरे साथ, भले ही उतना पार्ट का, जैसे कि मेरे पार्टी में 100 रुपीज का एंजॉयमेंट वही कर रही थी जिसने 100 रुपीज दिए, वैसे ही जो शेयर होल्डर्स होंगे उतना पार्ट का जो प्रॉफिट आएगा आप ले लीजिएगा, और अगर लॉस हुआ तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। मतलब उतने पार्ट के इन शॉर्ट ओनर आप हो जाइए, मतलब शेयर। ओके, अभी शेयर इज द यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर एक ऐसा यूनिट है जिससे शेयर कैपिटल, अच्छा एक कैपिटल है,
उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। जो जिसमें शेयर्स इन्वेस्ट होते हैं उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो एक शेयर कैपिटल है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा मतलब शेयर है। मेरी एक पार्टी है, पार्टी को मैं शेयर कैपिटल बोलूंगी, और शेयर कैपिटल में जो 100 रुपीज का जो वो एक मेरा हिस्सा है उसको मैं शेयर बोलूंगी। तो शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम एक ही शेयर के डेफिनेशन को अभी तीसरी बार देख रहे हैं। क्या है? द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो पूरा कैपिटल है अपने कंपनी का, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर, और हर एक हिस्से को हम शेयर बोलेंगे। और वो जो हर एक हिस्सा है, जैसे मैंने मेरी पार्टी का मैंने बोला कि पर हेड 100 रुपीज देने पड़ेंगे अगर पार्टी में आना है तो उतना मेरा 100 रुपीज का वैल्यू है उस उतने शेयर का। वैसे ही शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, वो जो शेयर का एक हिस्से की जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अभी अगला क्या है? अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस। एक इंसान कितने भी हिस्सों के शेयर्स खरीद सकता है। अ पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो भी इंसान मेरे कंपनी का हिस्सा बनना चाहेगा, जो भी इंसान मेरे कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करेगा, उसको हम वो शेयर होल्डर होगा मेरी कंपनी का, और अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑफ दैट कंपनी। शेयर का थोड़ा बहुत बेसिक अब आपको पता चल रहा है। अब आगे हम और शेयर्स के दो पार्ट से, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो सब देखेंगे। पर उससे पहले अब हम पहले देखेंगे कि फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है, शेयर्स के क्या फीचर्स है, क्या अच्छाई है। तो सबसे पहला फीचर देखो क्या रहा है। आपको फीचर्स बोल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आपको फीचर्स याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फीचर, अभी हमने 3 डेफिनेशन देखे, सबसे पहला फीचर ही उसका मीनिंग दिया है। तो शेयर का मीनिंग क्या है? शेयर का मीनिंग क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हमने अभी कई बार देखा, पूरे शेयर कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा मतलब शेयर। ओनरशिप, द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। अभी पहले हमने उनका मीनिंग देखा, अब उसकी ओनरशिप क्या है? तो जो भी शेयर इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, वो शेयर होल्डर माना जाएगा। द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। अगर आपने मेरे कंपनी में शेयर दिया तो आप शेयर होल्डर माने जाएंगे और आप मेरे कंपनी के ओनर भी माने जाएंगे। क्या तक समझा? ये दो फीचर्स है। पहला क्या है? मीनिंग। शेयर का मीनिंग क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अभी दूसरा क्या है? उसकी ओनरशिप कैसी है भाई? अगर कोई भी मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी ओनरशिप कैसी रहेगी? तो उसकी ओनरशिप, वो अगर मेरे कंपनी में एज ए शेयर इन्वेस्ट करेगा तो वो पहले तो शेयर होल्डर माना जाएगा और वो मेरे कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा भी बनेगा। अभी अगला फीचर हमारा है डिस्टिंक्शन नंबर। डिस्टिंक्शन नंबर क्या होता है? अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपके शेयर्स, अभी डीमटेरियलाइज्ड एक नया वर्ड है। डीमटेरियलाइज्ड का पहले मीनिंग नीचे हमें दिया है, नीचे पहले पढ़ लेंगे उसका मीनिंग, उसके बाद वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। डीमटेरियलाइज्ड इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होगा वो फिजिकल फॉर्म में है। अगर वो पेपर के फॉर्म में, पेपर मतलब आप टच कर सकते हो, वो फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे,
उसको कंप्यूटर पे जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे, उसको बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड प्रोसेस। उसी का अपोजिट है रीमटेरियलाइज्ड, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रीमटेरियलाइज्ड। तो वहां पे अभी डेफिनेशन में क्या बोला है, अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, जब तक वो डीमटेरियलाइज नहीं हो जाता, ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। अभी जब आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड हो जाएंगे, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे, तब उसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट नंबर आएगा। अभी डिस्टिंक्ट नंबर क्या, आपके स्कूल में आपका रोल नंबर, मतलब बच्चों का स्कूल में रोल नंबर होता है, करेक्ट। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना रोल नंबर आइडेंटिफाई करता है कि भाई रोल नंबर 2, तो जिसका भी रोल नंबर 2 है वो खड़ा हो जाता है। हर एक स्टूडेंट को जैसे अपना अपना रोल नंबर आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही हर एक अभी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उतने सारे शेयर होल्डर्स को अपना अपना एक डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है, जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन्ड होगा। आपके वो डिस्टिंक्ट नंबर आपको आइडेंटिफाई करेगा। शेयर्स वंस कन्वर्टेड टू डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड टू डीमेट अकाउंट। आपका जैसे ही डिमटेरियलाइज्ड होकर डिस्टिंक्ट नंबर आ जाता है, वैसे ही आप डीमेट अकाउंट में एंटर कर जाते हो। अभी डीमेट अकाउंट क्या, मतलब शेयर्स का मार्केट, जहाँ पे आप शेयर्स ट्रांसफर करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, वो सब। ओके, अभी अगला देखते हैं क्या है। अगला फीचर हमारे पास है एविडेंस ऑफ टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। आपका जो शेयर कैपिटल, जो शेयर सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर जो आपकी कंपनी का कॉमन सील होता है वो लगेगा, उसका धब्बा लगेगा, और उधर और उधर आपका नाम आएगा ऊपर कि भाई आपने इतने इतने रुपए के शेयर्स खरीदे और आप इतने इतने हिस्से इस कंपनी के ओनर हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। वो कोई देखने वाली चीज नहीं है कि भाई मैं शेयर्स को उठा के इसके हाथ में दे दूं, उसकी हो गई, नहीं। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर्स। आपकी शेयर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके हाथ में तब तक आपकी है, आप उसको, कोई चीज नहीं है आप उसको उठा के दूसरे लोगों को दे दोगे, नहीं। शेयर्स आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आप उस कंपनी के ओनर हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा आपके नाम के साथ, आपके डिस्टिंक्ट नंबर के साथ, उस कंपनी के सील के साथ, कि भाई ये एविडेंस है कि ये इंसान ने इतने इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है और वो शेयर होल्डर है। अभी वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे, ईच शेयर हैज वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हर शेयर की वैल्यू होती है जो पैसों में गिनी जाती है। अभी उसमें 3 वैल्यूज आती है, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस। एक एक को पढ़ के समझेंगे। फेस वैल्यू मतलब क्या, दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपके शेयर सर्टिफिकेट पे आपका जो शेयर का हर एक हिस्से का जो प्राइस है, वो जो प्राइस लिखा हुआ है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो होता है फेस वैल्यू। अभी इसका जो हमने प्रीवियस एग्जांपल एक देखा था, उसी को हम एक बार कंटिन्यू करेंगे। अभी वो जो मैंने पार्टी खोली थी और सबने 100 रुपीज उसके अंदर शेयर किया था। अभी ऐसा हुआ है कि भाई पार्टी के बाद हम सबने आइसक्रीम खाई और खर्चा थोड़ा ज्यादा हुआ, तो मैं पहले तो मेरी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज का शेयर था मेरे पार्टी का। तो वो जो 100 रुपीज जो पहला जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, जो पहले डिसाइड हुआ था, जो आर्टिकल में एसोसिएशन में और आपके शेयर सर्टिफिकेट पे जो लिखा है, वो फेस वैल्यू है। अभी दूसरा क्या है, इश्यू प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट शेयर्स। उसके बाद जो कंपनी जिस प्राइस में उसको सेल करेगी, उसको बोलेंगे इश्यू प्राइस। और तीसरा है मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट।
बहुत बार सोने के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उस सोने के दाम के हिसाब से अभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, तो मार्केट के हिसाब से वो वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। वैसे ही शेयर्स की वैल्यू कंपनी किस हिसाब से चल रही है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ शेयर्स में हम 6th पॉइंट देखेंगे, राइट्स। शेयर जो अपने शेयर्स है उनके राइट्स क्या क्या होते हैं। तो अभी कोई भी एक ओनर है, उनको अपने बिजनेस में काफ़ी सारी राइट्स होती है। वैसे ही शेयर्स कन्फर्स सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर, सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड। अभी क्या क्या राइट है वो हम पढ़ रहे हैं। क्या राइट है? पहला राइट हमने क्या पढ़ा है अभी, कि उसको डिविडेंड रिसीव करने की राइट होती है। भाई डिविडेंड क्या होता है? जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है, और वो जो प्रॉफिट होने के बाद वो जो इनकम आपके शेयर होल्डर्स के पास जाती है, वो इनकम को हम इनकम नहीं डिविडेंड बोलेंगे। तो आपके शेयर होल्डर को पूरा पूरा राइट है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। मेरे अगर मैंने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मुझे उस बिजनेस की स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब कितना टैक्स उन्होंने पेमेंट की है, कितना टैक्स उन्होंने नहीं दिया है, वो सारे डिटेल्स को देखने का मुझे पूरा अधिकार है। राइट्स टू अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग। एक शेयर होल्डर मीटिंग होती है जो आपने 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा है, वो सारे राइट्स शेयर होल्डर्स को होते हैं। उस मीटिंग को अटेंड करने के राइट होते हैं और कुछ वोट भी करने के राइट होते हैं। अभी इनकम और शेयर होल्डर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इनकम, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। कंपनी का अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद कंपनी का कुछ तो भी प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के बाद जो इनकम बोल के मेरे पास आएगा वो इनकम नहीं बोलेंगे, हम उसको डिविडेंड बोलेंगे, जो शेयर होल्डर रिसीव करता है। ठीक है, अभी ट्रांसफेरेबिलिटी, ये पॉइंट्स काफी सिंपल है अगर आप समझो तो। अभी 8वां पॉइंट हमारे पास है ट्रांसफेरेबिलिटी, हम उसके फीचर्स में अभी ट्रांसफेरेबिलिटी क्या होती है? द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उस कंपनी में जिस तरह से उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो मेथड लिखी है उस हिसाब से शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर मुझे अभी बैकआउट करना है उस कंपनी से तो मैं उस शेयर्स को सेल भी कर सकती हूँ, डीमेट अकाउंट में जाके हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। और 9th पॉइंट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी प्रॉपर्टी क्या है? शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। कैसे? ट्रांसफरेबिलिटी अभी हमने देखा कि कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है, तो वो ट्रांसफरेबल है। एक इंसान से दूसरी जगह पे, दूसरे इंसान से मेरे पास, कभी तुम्हारे पास, वो ट्रांसफर होते रहता है, वो मूवेबल है, इसलिए शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, 10th और लास्ट फीचर है हमारे इसका, काइंड्स ऑफ शेयर्स। अभी शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर हम डिटेल में आगे वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स के दो टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में देखते रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट देखिए, नोट्स निकालिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए आप जब एग्ज़ाम में रहो तब। ठीक है।